नामदेव रसार की कविता का थान शब्दों में विस्तृत हिंदी भावार्थ। कविता का सारतत्व। नामदेव रसार की यह कविता दलित चेतना, सामाजिक अन्याय और दिखावटी क्रांति के खिलाफ एक तीव्र आक्रोशपूर्ण उद्घोषणा है। वे उन तथाकथित महाज्ञानी लोगों की आलोचना करते हैं जो समाज के सबसे निचले वर्गों की पीड़ा को समझने का दावा करते हैं, पर वास्तव में उनके जीवन की सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। यह कविता उस पाखंड को उजागर करती है जो क्रांतिकारिता के नाम पर वो दलितों और वंचितों की आड़ में खेला जाता है। प्रारंभिक पंक्तियों का भावार्थ। हे महाजानी लोक हिंडतायत मशाली पेटवून गली बोडातून आरी आरी तून। यहां कवि समाज के उन लोगों का उल्लेख कर रहे हैं जो अपने को महाजानी यानी अत्यंत ज्ञानी प्रबुद्ध मानते हैं। वे मशालें जलाकर गलियों में घूम रहे हैं। प्रतीक रूप में ये मशालें सामाजिक क्रांति, जागरूकता और परिवर्तन की बात करती हैं। वे हर गली, हर कोने में जाकर संदेश देना चाहते हैं कि वे समाज को बदलने आए हैं। पर कवि इस नाटक को पहचानते हैं। उन्हें यह सब दिखावा लगता है क्योंकि इन लोगों की मशालें केवल बाहरी प्रदर्शन हैं। इनकी आंतरिक समझ, संवेदना और अनुभव शून्य है। झोपड़पट्टी के अंधेरे का प्रतीक। जेथे उंदीर उपाशी मरतात त्या आमच्या खोपटांतील कारोख म्हणे या नाकतो। कवि व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं कि ये महाजानी दावा करते हैं कि उन्हें हमारी झोपड़पट्टी का अंधेरा समझ आता है, वो अंधेरा जहां भूखे चूहे मरते हैं। लेकिन क्या ये सच में समझते हैं? क्या कभी उन्होंने वो भूख, वो घुटन, वो गंदगी महसूस की है? उन्होंने तो केवल सुन रखा है, देखा नहीं। यह पंक्ति झूठी सहानुभूति की तीव्र आलोचना करती है। दिखावटी क्रांतिकारिता पर चोट पांचट गवशी सार के ही एक थेर। यहां कवि कहते हैं कि ये लोग बिना स्वाद वाले, बेसार, केवल दिखने वाले घास की तरह हैं, जिनमें कोई गहराई, कोई संवेदना नहीं है। ये लोग बस एक नाटक करते हैं जिनका उद्देश्य क्रांति नहीं, अपनी छवि चमकाना है। ज्याना आपल्या गांडी खालचाच अंधार कत नाही, त्यानी पेटलेल्या माणसांना छप्पन टिकली, बहुचकपना अजूनही दाखवावा। यहां कवि अत्यंत तीव्र भाषा में बोलते हैं। वे कहते हैं, जो खुद अपने शरीर के नीचे का अंधकार नहीं समझते, यानी जिन्होंने खुद की सीमाओं, मूर्खताओं और झूठे आदर्शों को नहीं पहचाना, उन्हें क्या अधिकार है कि वे दूसरों को जान और मशाल दिखाएं? छप्पन टिकली बहुचकपना का मतलब है ढेर सारे सलाह, जान के बोझ, बौद्धिक पाखंड। कवि ये कह रहे हैं कि पीड़ितों को और जलने की हालत में पहुंचे लोगों को ये सलाहें देना असंवेदनशील और डोंग है। सीधा संबोधन। अरे धूर्तानो, जाना तुमची नसननस कर लिए त्यां च्याशी तरी ईमान राखा। यहां कवि नकाब हटा देते हैं। वे इन लोगों को धूर्त, चालाक कहते हैं। कवि स्पष्ट कर देते हैं कि अब समाज का निचला तबका, दलित, शोषित वर्ग इनकी चाल को समझ चुका है। अब वे भोले नहीं रहे। कवि चेतावनी देते हैं कि कम से कम अब तो ईमानदारी रखो, झूठी बातें मत करो। आणि ज्यांना उजेड दिसत नसेल त्यांना तुमच्या मशाली खुशाल दाखवा, आमची ना नाही। यह पंक्ति दलित चेतना की आत्मनिर्भरता की घोषणा है। कवि कहते हैं, अगर किसी को रोशनी की जरूरत है तो उन्हें तुम अपनी मशालें दिखा सकते हो, हमें नहीं चाहिए। अब हम खुद अपनी राह रोशन करेंगे। अंतिम पंक्तियां, घोषणा और आत्मबल। मात्र एक, आमच्या आरीतून जाताना त्या विजवूंच पुढे जा, आज आम्हाला या खोपटांतून पूर्ण सूर्य दिसतोय। यह कविता की सबसे शक्तिशाली और निर्णायक पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं, जब तुम हमारी गली से गुजरो तो अपनी मशालें बुझाकर जाओ, क्योंकि अब हमें कभी अंधेरा छाया हुआ था, वहां अब पूर्ण सूर्य उगाया है। यह पूर्ण सूर्य प्रतीक है आत्मजान, स्वाभिमान और सामाजिक जागरूकता का। कवि कहता है कि अब हमें दूसरों की रोशनी की जरूरत नहीं, अब हम खुद उजाले बन चुके हैं। भावार्थ का व्यापक दृष्टिकोण। नामदेव रसार इस कविता के माध्यम से सिर्फ सामाजिक आलोचना नहीं कर रहे, वे एक चेतावनी, एक दिशा और एक नई आवाज दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, अब झूठे सहानुभूति के दिन खत्म हो गए हैं। अब झोपड़ी में रहने वाले भी समझदार हो चुके हैं। अब हमें आपका दिखावटी उजाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमने खुद अपने भीतर से एक सूरज पैदा कर लिया है। यह कविता केवल दलित चेतना नहीं, पूरे वंचित समाज की ओर से लिखी गई एक घोषणा है कि अब हम उजाले के भिखारी नहीं, बल्कि सूर्य के स्वामी बन चुके हैं। नामदेव रसार की यह कविता दलित साहित्य की आत्मा है।
ये कविता बताती है कि जब पीड़ा और अन्याय की आग दिल में जलती है तो मशाले बाहर से नहीं, भीतर से उठती हैं। रसाल ये कहने में झिझकते नहीं कि जिनका संघर्ष न